बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 2 पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन। दो हमें दिए गए हैं, ऑर्डर पेयर दिए गए हैं। जी फाइंड विदर द 2 लाइंस डिटरमाइंड बाय दीज पॉइंट्स आर। इसमें कहा जा रहा है कि जी नुकात के 2 जोड़े दिए गए हैं, मालूम करें कि आया उन नुकात से बनने वाले 2 खतूत आपस में पैरेलल मीन्स मतवाज़ी हैं, परपेंडिकुलर या अमूद हैं, या इसके अलावा नन या इनमें से कोई नहीं है। तीनों पॉइंट में से बताना है कि वो कौन सा है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। ये याद रखें कि आपको जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं 1 × -2 ए 2 × 4 एंड 4 × 1 × -8 × ए। तो इनको फ़र्ज़ कर लें कि फ़र्ज़ करें कि ये जो पॉइंट्स दिया गया है ये आपको ए के बराबर दिए, ए के दिया गया है, -2 है, और दूसरा जो दिया गया पॉइंट्स वो बी का है, 2 × 4 है। जो तीसरा दिया गया पॉइंट्स उसको सी के कह लें, और जो चौथा दिया गया वो -8 है। तो ठीक है। अब हमने इनकी स्लोप्स मालूम कर लें, मीन्स ढलवान। तो जब हम ए बी की ढलवान मालूम करते हैं, ए बी की ढलवान, तो ए बी की ढलवान देखें तो फार्मूला होता है y2 - y1। y की 2 आपके पास वैल्यूज़ 4 है और y1 की वैल्यूज़ माइनस है, तो इसलिए ये फार्मूले का -2 आ जाएगा और बटा क्या है। अब x की 2 आपके पास 2 है और माइनस फार्मूले का और 1 x1, यानी कि y की 2 - y1 बटा x की 2 आएगी -x1। ये ढलवान को मालूम करने का फार्मूला है। तो अब इसको देखें तो 4 माइनस क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगा, और बटा क्या है 2 में से एक निकाल दें तो आपके पास वैल्यूज़ 1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी जी, 1। और इसके बाद देखें तो 4 + 2 6 आ जाएगा, और बटा 1 है तो इसको हम 6 ही लिख सकते हैं। और इसी तरीके से हम देखना चाहते हैं तो अब सी और डी की ढलवान मालूम कर लें। सी डी की ढलवान, तो सी डी की आपके पास क्या देखें, सी की जो वैल्यूज़ होंगी वो x1 y1 है, और जो डी की वैल्यूज़ हैं वो x2 y2 है। तो अब y2 आपके पास 2 है, तो माइनस फार्मूले का, और जो y1 है वो आपके पास 1 है, y1 की वैल्यूज़ क्या है 1। और इसके बाद आप देखें तो x2 की वैल्यू आपके पास -8 है, और x1 की वैल्यू ये फार्मूले का -4। तो अब देखें 2 में से 1 निकाल दें तो 1 आ जाएगा, और -8 और -4 कितना हो जाएगा, -12। तो अब इसमें के बाद हमने ये काम कर लिया। इसमें बात बताना है कि ये आपस में मतवाज़ी हैं या नहीं। तो मतवाज़ी में जो शर्त होती है वो कि M1 या M2 यानी मीन्स ए बी की ढलवान और सी डी की ढलवान ये आपस में बराबर हैं। तो देखते हैं, ए बी की ढलवान आपके पास 6 है और -1/12 सी डी की ढलवान है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपस में बराबर है नहीं है। तो हम इसको लिख देंगे कि ये, यानी कि अब इससे ज़ाहिर हुआ ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो ये आपस में मतवाज़ी नहीं है। और परपेंडिकुलर के लिए ये होता है कि ए बी और सी डी मीन्स हम इसको M1 का नाम दे देते हैं ए बी को, यानी कि M1, और ये इसको M2। यानी अब हम इनको देखें तो M1 M2 को ज़रब दें तो बराबर अगर आ जाता है -1 के, तो फिर ये क्या होगा,
परपेंडिकुलर होगा मीन्स अमूद होगा, अदरवाइज नहीं। तो देखें M1 आपके पास क्या 6 है और M2 आपके पास वैल्यूज़ क्या है -1/12। तो 6 1 6 6 2 12 और यानी मीन्स -1/2 है। तो ये बराबर नहीं है -1 के, तो नहीं है ना। तो M1 M2 बराबर -1 के हो जाए तो वो होता है अमूद का। इसका मतलब ये हुआ कि ये ना तो मतवाज़ी है और ना ही अमूद है। तो इससे हम लिख सकते हैं जैसा कि M1 भी M2 के बराबर नहीं है, तो ये इसका मतलब ये मतवाज़ी नहीं है। और क्या है जी, M1 को हमने ज़रब दी M2 के साथ, तो ये भी बराबर -1 के नहीं है, नहीं आ रहा। इधर हमने देखा कि ये -1 के बराबर नहीं आ रहा। तो इसलिए ये खतूत ना तो मतवाज़ी हैं और ना ही अमूद। तो इसलिए मतलब जो खतूत दिए गए हैं, खतूत ना मतवाज़ी हैं ना ही अमूद है। तो यही वो कह रहे थे कि बताएं कि जी मतवाज़ी हैं या अमूद हैं, तो ये दोनों चीज़ें नहीं हैं। तो इसी का बी पार्ट है, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो बी पार्ट में हमने फ़र्ज़ कर लिया कि जो ए के 5 से -3 × 4 है और बी के हैं 6 × 2 एंड सी के 4 × 5 है और डी के -2 × -7 है। तो तरीक़ाकार वही है कि सबसे पहले हम ए बी की ढलवान मालूम कर लेते हैं। तो M1 लिख लेते हैं जी, M1 ए बी की ढलवान है आपके पास, ए बी की ढलवान। तो ए बी की ढलवान का अब जो फार्मूला होता है वो होता है कि y2 - y1 बटा x2 - x1। ये किसी भी चीज़ की ढलवान मालूम करनी हो तो अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए गए तो आप उनकी मालूम कर सकते हैं। अब आपके पास बी के जो ए वाले हैं ये आपके पास x1 और y1 है और ये आपके पास x2 y2 की वैल्यूज़ है। अब इसका मतलब y2 आपके पास 2 है और -4 y1 बटा x2 आपके पास 6 है और ये माइनस फार्मूले का और -3 x1 की वैल्यू है आपके पास। तो इससे आप मालूम कर सकते हैं, 2 में से -4 निकाल दे तो -2 आ जाएगा और 6 में माइनस को ज़रब दी जमा आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब ये -2 बटा 6 3 9 यानी ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी -2 बटा 9। और इसी तरीके से हम दूसरी ढलवान मालूम कर सकते हैं, सी डी की ढलवान मालूम करें। तो उसके लिए हमारे पास सी डी की ढलवान इसको हम M2 का नाम दे देते हैं। तो अब y की तो आपके पास क्या है जी, समझे, सी वाले की वैल्यूज हैं x1 y1 है और डी की सी x2 y2। तो -7 क्या है -7 और अब इसके बाद -5 y1 क्या है, ये फार्मूले का माइनस है और जमा का 5 है तो हमने -5। अब इसके बाद x2 -2 माइनस फार्मूले का माइनस। अच्छा, तो -7 और -5 कितने होते हैं जी, -12। दोनों माइनस की वैल्यूज़ हैं तो -12 आ जाएंगे और इसके बाद -6 है। इसको कैंसिल किया तो 6 कम 6 6 2 12 हैं। तो ये आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही है
वो आपके पास आ जाएगी, जमा के 2 आ जाएंगी। इसके बाद देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं कि m1 m2 के बराबर है या नहीं। तो देख लें m1 बराबर m2 नहीं है, तो अब ये इसका मतलब ये m1 की वैल्यूज़ m2 के बराबर नहीं है, तो ये मतवाजी नहीं है। और हम अब ज़रब दे लें तो m1 ज़रब m2, ये हमने चेक करना कि अमूद है या नहीं। अमूद देखें तो -2/9 और ज़रब 2, तो ये आपके पास वैल्यूज़ 2 2 4 माइनस का माइनस आ जाएगा और 9 का 9, जिसका बटा 9 तो उसका 1 होगा। तो ये नहीं कि आपके पास जवाब आ गया -4/9। तो हम देख सकते हैं कि जैसा कि m1 की वैल्यूज़ बराबर नहीं हैं m2 के, अगर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपस में मतवाज़ी नहीं है। और अब m1 को ज़रब दी हमने m2 के साथ, तो ये बराबर नहीं आ रहा -1 के, तो ये अमूद भी नहीं है। तो इसलिए ये जो खतूत दिए गए हैं, इसलिए खतूत जो दिए गए हैं वो ना मतवाज़ी हैं और ना ही अमूद है। अमूद है। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ, जो हमारे पास ए है उसमें कहा गया है कि पॉइंट से द हॉरिजेंटल लाइन थ्रू 7 × -9। उन्होंने कहा है कि जी आपके पास 7 × -9 में से गुजरने वाले उफ़क़ी ख़त हैं, तो इसका हल आपने निकालना है, मुसावातें बनानी है। तो चूँकि ख़त उफ़क़ी है तो इसलिए जो ढलवान होगी वो 0 होगी। चूँकि ख़त उफ़क़ी है तो ढलवान क्या हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी। ढलवान क्या है, मीन्स m जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 है। और इसके बाद आपने ये भी याद रखना कि मुसावातें बनानी है। तो अब आपके पास जो फार्मूला होता है वो मुसावात बनाने का x × y, जो दिया गया पॉइंट्स आपको दिए गए हैं वो है जी 7 × -9 है, वो भी हमने लिख लिया। ये हमें ए जुज़ में पॉइंट्स दिए गए हैं 7 × -9, और स्लोप भी हमें पता चल गया क्योंकि ख़ातुफ़ की जो है तो इसलिए ढलवान क्या हो जाएगी, इसकी 0 है, m बराबर 0 की हो जाएगी। तो नुक्ता ढलवान की शक्ल इस्तेमाल करने से अब हमने जो मुसावात इस्तेमाल करें, नुक्ता इश्काल, नुक्ता ढलवान की इश्काल की इश्काल इस्तेमाल करने से तो वो आपके पास क्या होती है जी, y - y1 बराबर होती है m x - x1। ये आपके पास मुसावात है। तो अब देखें y आपके -y1 आपके पास पॉइंट्स -9 है, तो हम इधर लिख सकते हैं माइनस, और इसके बाद m आपके पास दिया गया क्योंकि उफ़क़ी है तो 0 आ जाएगा, और x -x1 आपके पास जो दिया गया वो इस पॉइंट से हमने दिया गया वो है आपके पास 7। अब देखें तो y माइनस को माइनस से ज़रब दी तो जमा 9 आ जाएगी, बराबर ये किसके आ गया जी,
ये देखें ऑल द वैल्यू, जब हम किसी भी नंबर को सिफर से ज़रब देते हैं तो वो सिफर ही आ जाता है। तो ये इस तरीके से हमने इसकी मुसावात बना ली है। ये हमारे पास सोल्यूशन था 0.1। अब इसके बाद हम जुज़ नंबर जो बी दिया गया उसको आप सोल्यूशन हल करते हैं। तो उसमें वो हमें वो कह रहे हैं द वर्टिकल लाइन थ्रू -5 × 3, जो आपके पास -5 × 3 में से गुजरने वाला अमूदी ख़त है। तो इसमें देखें अगर अमूदी ख़त है तो वाई महवर कता नहीं करता, तो इसलिए मुसावात जो होगी, चूँकि आपने बता देना है कि चूँकि अमूदी महवर है, अमूदी महवर है, इसलिए वाई महवर कता नहीं करता, वाई महवर कता जो नहीं करता, तो इसलिए इसकी जो मुसावात है, इसलिए मुसावात जो होगी इसकी वो आपके पास x बराबर -5 होगी और x बराबर किसके आ जाएगा, -5। ये आपके पास अगर आपके पास ये अमूदी महवर होता तो ये मुसावात बन जाएगी। तो इसी तरीके से हम जुज़ नंबर सी की तरफ चलते हैं। ये हमने मुसावात बी की बना ली है और सी के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सी में हमें जो बात बताई गई है उसमें वो कह रहे हैं जी आपका थ्रू द a-6 × 5 हैविंग द स्लोप 7, यानी -6 × 5 ए से गुजरने वाले ख़त जिसकी ढलवान आपके पास क्या है जी 7 है। तो देखें आपके पास जो ख़त दिया गया है वो आपके पास क्या है जी -6 × 5 है। तो यहाँ से आपको x1 जो होती है पहली वैल्यूज़ ऑर्डर पीरियड में जो होती है वो x1 की होती है, तो -6 आ जाएगा। और दूसरी वैल्यूज़ आपके पास y1 की जो होगी वो 5 है। तो इसके साथ आपने क्या ढलवान भी आपको m भी दिया गया। m जो दी गई वैल्यूज़ वो आपके पास जो है वो है 7 है, यानी ढलवान जो दी गई कितनी है जी 7। तो इसके लिए देखें जो आपने नुक्ता है ढलवान की इश्काल का जो फार्मूला है आप जानते हैं, y - y1 बराबर किसके जी m x - x1। तो y आपके पास तो मुसावात बनाने के लिए तो y1 आपके पास -5 आ जाएगा और m आपके पास जो दिया गया वो 7 है और x माइनस फार्मूले का और -6 है, तो y -5 आ जाएगा। इसके बाद 7 देखें तो माइनस को माइनस से ज़रब दी तो जमा आ जाएगा, जमा के 6 और इसके बाद y -5। अब 7 को दोनों रकमों के साथ ज़रब देना तो 7 x आ जाएगा और 7 6 42 आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी। और इसके बाद आपने क्या करना है जी, ये 7x जमा 42, देखें ये जमा का y तो उस साइड पर जाकर माइनस का हो जाएगा y, और ये -5 है तो इस साइड पर जाकर जमा का 5 हो जाएगा और बराबर क्या है 0। तो 7x - y और जमा के 42 जमा के 2 5 कितने हो जाएंगे, जमा के 47 कितने हो जाएंगे अपने जमा के 47। तो ये इक्वल टू 0। ये हमने मुसावात मालूम करनी थी, तो मुसावात मालूम की गई। जब आपको ये दोनों पॉइंट्स x और y1 की कीमतें मालूम हो और स्लोप हो तो आपने यही मुसावात इस्तेमाल करना है तरीक़ाकार, तो इससे आपको मुसावात मिल जाएगी नुक्ता ढलवान की शक्ल के साथ इस्तेमाल करते हुए। तो इसके बाद देखें हम जुज़ नंबर डी की तरफ चलते हैं। तो उसमें भी हमें पॉइंट्स दे दिए गए हैं, जैसे कि सी पॉइंट्स में दिए गए थे कि जो x1 की वैल्यूज़ होगी वो आपके पास 8 है और y1 की वैल्यूज़ आपके पास -3 है
और जो स्लोप अभी आपको दी गई है। तो इसके ज़रिए आपने नुक्ता ढलवान की शक्ल को इस्तेमाल करते हुए आपने लिखना है नुक्ता ढलवान की शक्ल को इस्तेमाल करते हुए, तो y माइनस y1 बराबर क्या होता है m इंटू एक्स माइनस x1। तो आप देखें y आपके पास 1 की वैल्यूज़ आपके पास है, ये आपके पास y1 की वैल्यूज़, तो माइनस ये फार्मूले का और -3 है, और m आपके पास 0 है, और x माइनस x1 की जो वैल्यूज़ है वो आपके पास 8 है। तो ये आपके पास y माइनस को माइनस से ज़रब दी जमा 3 आ जाएगी, और ये बराबर देखें यहाँ जितनी भी वैल्यूज़ हैं जब 0 से ज़रब देंगे तो वो 0 ही आ जाएगी। तो इसलिए हमने y जमा 3 इसकी मुसावात हमें मिल जाएगी। और इसी तरीके से हम पॉइंट नंबर डी की तरफ चलें, तो उसमें हमें दिया गया है थ्रू 8 इंटू -3 हैविंग ई की तरफ चलें तो वहाँ दिया गया थ्रू -8 इंटू 5 हैविंग स्लोप अनडिफाइंड। उन्होंने कहा कि जी -8 इंटू 5 से गुजरने वाला ख़त जिसकी ढलवान गैर वाज़ेह है। तो देख लें, जब भी याद रखें कि गैर वाज़ेह होगी उसकी ढलवान, तो फिर आपने क्या करना है जी, क्योंकि स्लोप गैर वाज़ेह है इसलिए ख़त अमूदी होगा। आपने ये हिंट्स दे देनी है, क्योंकि क्या है जी, स्लोप गैर वाज़ेह है, स्लोप गैर वाज़ेह है, गैर वाज़ेह है इसलिए ख़त अमूदी होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब ख़त अमूदी होगा जो सिर्फ एक्स महवर को कता करता है। जब ख़त अमूदी होगा तो किसको कता करेगा, एक्स महवर को ही कता करेगा, एक्स महवर को ही कता करेगा। तो इसकी जो मुसावात होगी वो आपके पास x बराबर -8 होगी और x बराबर 8। ये आपके x माइनस है तो उस साइड पर जाकर जमा का हो जाएगा, x में 8 बराबर 0। ये इसकी मुसावात आपके पास बन जाएगी। और इसके बाद हम f की तरफ चलें तो इसमें हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। कहा गया है कि जी एक पॉइंट्स आपके पास है -5 इंटू -3 है, और दूसरा जो पॉइंट्स है वो 9 -1। तो इसमें कहा गया है जी आपको थ्रू द -5 इंटू 3 एंड -9 इंटू -1 कैसे, यानी कि -5 और -3 और -9 और -1 से गुजरने वाले ख़त हैं। तो अब आपने क्या मालूम कर लेना है, इनकी से ढलवान। देखें हमने पीछे भी हमें 2 अगर पॉइंट्स दिए जाते थे तो हम उसकी ढलवान मालूम कर सकते थे। समझिए ये वैल्यूज़ आपके पास x1 y1 है, ये x2 और y2 है। तो स्लोप का जो फार्मूला होता है वो y2 माइनस y1 होता है, बटा होता है जो वैल्यूज़ x2 माइनस x1। अब आपके पास y2 है वो -1 है, और y1 जो है वो -3 है। तो ये फार्मूले का माइनस हमने 3 लिख दिया। और इसके बाद जो वैल्यूज़ आपके पास आ रही है x2 की है वो 9 है, और माइनस क्या आ रहा है जी, x1 की वैल्यूज़ माइनस में, तो इसलिए हमने ब्रैकेट में लिया है माइनस। तो ये यहाँ से माइनस को माइनस से ज़रब दी तो जमा आ जाएगा 3, 9 है, और माइनस को माइनस से ज़रब दी जमा 5। तो जमा 3 है -1 है तो जमा का 2 आ जाएगा, और उसके बाद 9 जमा 5 14 आ जाएगा।
तो इसको हम मज़ीद सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो 2 एकम 2 और 2 7 14, यानी हमने स्लोप इन पॉइंट से मालूम कर ली है। अब हमें मालूम है कि जब हमें पॉइंट्स भी दिए जाएं और क्या है जी ढलवान भी हमने मालूम कर ली है, तो बस मुसावात हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस हमने यहाँ जो नुकात लेने हैं इस्तेमाल करने हैं इस मुसावात के लिए, वो -5 इंटू -3 का इस्तेमाल करना है। -5 इंटू -3 का इस्तेमाल करना है। ये है नुक्ते हमें दिया गया है, हमने इस्तेमाल करना है। और ढलवान हमने मालूम कर ली है, वो आपके पास आ रही है जी 1/7। ये आपके पास ढलवान है, इस्तेमाल करनी है। करने से तो अब देखें आपके पास 2 पॉइंट्स और ढलवान दी जाए, तो अब आप कौन सी मतलूबा मसावात इस्तेमाल करते हैं? y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो अब y, और अब देखें y1 की वैल्यूज़ आपके पास -3 आ रही है और m की वैल्यूज़ आपके पास 1/7 और x माइनस x1 की वैल्यू आपके पास -5। तो y माइनस को माइनस के साथ ज़रब दी तो जमा के 3 आ जाएंगे। तो ये आपके पास 1/7 x माइनस को माइनस से ज़रब दी जमा 5। तो y देखें ये 1/7 है, तो ये इनको चिले पाई ज़रब करें 7 इधर आकर क्या हो जाएगा? y के साथ ज़रब हो जाएगा। तो इधर आपके पास वैल्यू जो बच जाएगी x जमा 5। या ये भी कह सकते हैं कि 7 को दोनों तरफ ज़रब देने से तो इधर जो 7 आएगा वो 1/7 के साथ कैंसिल हो जाएगा, इधर 7 ज़रब हो जाएगा। तो 7y जमा 7 3 21 और x जमा 5। तो अब आपने मुसावात बनानी है, तो उसके लिए क्या है जी x जमा 5 है, तो ये जमा के साथ y है, तो इस दूसरी साइड पर जाकर माइनस के साथ y आ जाएंगे। और जमा के 21 है तो माइनस के 21 बराबर किसके है जी 0 के। तो ये आपके पास मुसावात मिल जाएगी x माइनस 7y -21 में से जमा के 5 निकाल दें तो आपके पास जो वैल्यूज़ आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी माइनस के 16। तो इस तरीके से हम जो जुज़ नंबर हमारे पास f था उसको सॉल्व कर लिए। ये जुज़ नंबर f को हमने सॉल्व किया है। तो जो हमें अब g दिया गया है वो हमारे पास y इंटरसेप्ट है -7 एंड स्लोप्स -5 है। इसका मतलब ये हुआ कि y कितना हमें दिया गया -7 और ढलवान हमें दी गई है 5। तो देखें याद रखें y किताब c जो आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं वो आ रही है जी -7 आ रही है, और जो ढलवान m वो आपको जो दी गई है वो है आपके पास माइनस के ही 5 है, ये याद रखना माइनस के 5 दिया गया। अब इसके बाद जो आप फार्मूला नुक्ता ढलवान के इश्काल का जो फार्मूला है आपके पास होता है नुक्ता है इश्काल ढलवान वो आपके पास होती है y बराबर एम एक्स जमा सी। वाई बराबर क्या होती है एम एक्स जमा सी। जब आपको सी भी दिया जाए और एम भी दिया जाए यानी कि इंटरसेप्ट भी दिया जाए तो फिर आपने ये मसावात इस्तेमाल करनी है। तो आपके पास देखें तो वाई एम की कीमत आपके पास -5 एक्स और सी की कीमत आपके पास -7 है। तो इससे आप वाई -5 है तो जमा का 5 एक्स आ जाएगा और -7 है तो इस साइड पर आकर जमा का 7 बराबर 0। इस तरीके से आप मसावात हासिल कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हम जुज़ नंबर h की तरफ चलें।
तो एच में हमें वो बता रहे हैं कि एक्स इंटरसेप्ट -3 है और वाई इंटरसेप्ट -4 है, यानी एक्स का कितना -3 और वाई का कितना जो हमारे पास होता है काते हैं वो क्या है जी 4 है। तो इसके लिए जो आप मुसावात इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ए बराबर -3 के लिख दें और जो बी की वैल्यूज आ रही हैं कुल वो आ रही हैं आपके पास 4 की। तो याद रखें इसमें के लिए दो नकाती शक्ल को हम इस्तेमाल करेंगे फार्मूले को। दो नकाती शक्ल का इस्तेमाल का जो इस्तेमाल है उसको कर लें। तो अब आपको ये फार्मूला अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि जब दो नुकात दिए जाएं तो x बटा ए जमा वाई बटा बी बराबर 1। तो x की वैल्यूज़ ए की वैल्यूज़ आपके पास -3 है जमा है बी की वैल्यूज़ आपके पास क्या है जी 4, तो बराबर किसके जी 1 के हैं। तो अब इसके बाद आपने मुसावात बनानी है तो इसका एलसीएम ले लें, तो आपके पास 12 आ रहा है। क्या आ रहा है जी 12 है, तो हम 12 लिख लेते हैं। तो अब -3 को तकसीम किया 12 के साथ, 3 4 12 -4 आ जाएगा, 4 को ज़रब दी -4x आ जाएगा और इसके बाद 4 3 12 और 3 एकम 3 बराबर आ जाएगा 1। तो आप चीले बाय ज़रब दे दें तो इसका जिसका बटन 1 है तो -4x जमा 3y 12 एकम 12 ही आ जाएगा। और इसके बाद देखें तो -4x जमा 3y और ये जमा के 12 हैं, इस साइड दूसरी साइड पर करके इसके हो जाएंगे माइनस के। तो ये आपके पास एक मुसावात बन जाएगी। और इसी तरीके से हम जुज़ नंबर आई की तरफ चलते हैं। इसमें हमें एक्स जो काते दिया गया है खाद और -9 है और ढलवान जो दी गई वो आपके पास -4, इट मीन्स एक्स इंटरसेप्ट -9 है एंड स्लोप्स -4। तो आपके पास अब याद रखना है कि जी x1 इंटू y1 ये आपने मुतरतीब जोड़ा में पढ़ा हुआ है, इट मीन्स ऑर्डर वियर में। तो ये आपके पास -9 इंटू 0 हम लिख सकते हैं, यानी कि y की वैल्यूज़ आपके पास 0 और 9 है और n स्लोप आपके पास जो आ रहा है वो -4 आ रहा है। अब हमने नुक्ता डलवान की शक्ल की मुसावात इस्तेमाल करनी है, तो नुक्ता डलवान शक्ल से इस्तेमाल करने से नुक्ता डलवान शक्ल को इस्तेमाल करने से तो अब आपके पास जो होती है वो होती है जी y - y1 बराबर होती है m इंटू एक्स -x1। तो अब आपके पास जो y है -y1 0, m की जो वैल्यूज़ आपके पास आ रही है वो -4 आ रही है, -4 आ रहे हैं और x की जो वैल्यूज़ आपके पास नहीं है तो x1 की वैल्यूज़ आपके पास -9 आ रहे हैं। क्या आ रहा है जी तो y देखिए ये 0 0 हो जाएगा, -4 इंटू एक्स माइनस जमा हो जाएगा और इसके बाद y -4x आ जाएगा और 9 4 36, यानी कि 4 को हमने दोनों रकमों के साथ ज़रब दे दिया। अब y -4x है तो जमा 4x हो जाएगा और -36 है तो जमा का 36 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 था इसके 6 था इसके काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स थे, उनको हमने तमाम को एक ही क्वेश्चन में हल कर दिया। तो ये सॉरी आपके पास इस तरीके से एक मुसावात दी जाएगी और आपने m और 2 पॉइंट्स दर्ज कर देने और उसके बाद ये आपको वैल्यूज़
मिल जाएंगी। तो y बराबर -4, देखिए -4 मुकम्मल वैल्यूज़ के साथ ज़रब हो रहा था, हमने मुकम्मल वैल्यूज़ के साथ ज़रब दे दिया और उसको उसके बाद दूसरी साइड पर लेकर चले गए। शुक्रिया। आज का जो हमारा टॉपिक है इधर ही कंप्लीट हुआ। अभी तक जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो बिलखुसूस 9th क्लास के हैं।